नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की माता अंजना अप्सरा से कैसे बानर बनी थी। इसके बारे में आपको हम आज विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रापों और वरदानों का सिलसिला बहुत ही आम बात है। हनुमान जी को श्राप था कि वे जब उन्हें उनकी शक्तियों का सबसे अधिक जरूरत होगी तब वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे। न केवल हनुमान जी बल्कि उनकी माता को भी श्राप भोगना पड़ा था। पुराणों के अनुसार हनुमान जी की माता पहले इंद्र की सभा में पुंजकस्थली नाम की अप्सरा थी। उनका अप्सरा से वानर बन जाने का कारण कुछ और नहीं बल्कि एक श्राप का असर था। माना जाता है कि एक बार गलती से अंजना ने तप कर रहे एक ऋषि पर फल फेंक दिया। अपना तप टूट जाने के क्रोध से उस ऋषि ने अंजना माता को श्राप दिया कि जब भी उसे किसी से प्रेम होगा वह एक वानरी में बदल जाएंगी और अपने अप्सरा के सौंदर्य से वंचित रह जाएंगी। इसी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान हनुमान को एक अप्सरा का पुत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और भी कथा है जिसमें एक बार जब दुर्वासा ऋषि भी इंद्र की सभा में उपस्थित थे तो वह बार बार भीतर आ जा रही थी। इससे रुष्ट होकर ऋषि ने उसे वानरी होने का श्राप दे दिया था। जब उन्होंने बहुत अनुनय विनय की तो उसे इच्छानुसार रूप धारण करने का वर मिल गया। इसके बाद गिरज नामक वानर की पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ और अंजना नाम पड़ा। केसरी नाम के वानर से इनका विवाह हुआ और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजा महेंद्र की कन्या का नाम अंजना सुंदरी था। राजा ने उसका विवाह प्रहलाद के पुत्र पवनजय से किया था। विवाह से पूर्व ही पवनजय ने उसकी सखी को अपनी निंदा करते सुना और अंजना सुंदरी को मौन देखकर उसकी सहमति मान ली। इस कारण से विवाह के बाद से उसने अपनी पत्नी से संपर्क नहीं रखा। कुछ वर्ष के बाद रावण और वरुण के बीच युद्ध हुआ जिसमें रावण की सहायता के लिए पवनजय को बुलाया गया। वन में उसने एक विरहणी चकवी का विलाप देखा तो वह अंजना सुंदरी के विचार से अशांत हो गया और उसी रात दूसरे व्यक्ति को सेनापति नियुक्त करके अंजना सुंदरी के पास गया। रात व्यतीत होने पर अपने आने के प्रमाण स्वरूप अपनी मुद्रिका देकर वह युद्ध में भाग लेने के लिए चला गया। अंजना सुंदरी को गर्भवती जानकर उसकी सास ने उनको अपशब्द बोले। मुद्रिका दिखाने पर भी वह विश्वास नहीं दिला पाई तथा उसे राज्य से निकाल दिया गया। पिता ने भी उसके साथ में वैसा ही व्यवहार किया। वह अपनी सखी के साथ ही वन में रहने लगी। कुछ महीने बाद उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। संयोगवश उसका मामा प्रति सूर्य उधर से जा रहा था। समस्त घटनाओं के विषय में सुनकर वह अंजना सुंदरी को अपने साथ विमान में बैठाकर ले चला। बचपन में अंजना का पुत्र फिसलकर पर्वत की शिला पर गिर पड़ा जो चूर हो गई थी। अतः उनका नाम श्रीशैल रखा गया क्योंकि हनुरुह नगर में उसे विशेष सत्कार मिला था। अतः वह हनुमान कहलाया। वरुण को पराजित करके लौटने पर पवनजय को अंजना सुंदरी नहीं मिली तो वह व्याकुल हो बैठा। जब प्रतिसूर्य से उसका मिलना हुआ तब उन्होंने पवनजय को सारी कहानी विस्तार से सुनाई और पति पत्नी का मेल कराया। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।